जो हम ये मुद्दा छेड़ रहे हैं, लेके चल रहे हैं, अ, जो बच्चे थोड़े ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, हाइपर एक्टिव नज़र आते हैं, ये वाक़ई एक समस्या है जो आजकल थोड़ा-सा कॉमनली दिख भी रही है। इसके कई कारण, जो ये हाइपर एक्टिविटी है बच्चे में, उसके साथ में चाहे अटेंशन डेफिसिट है या नहीं है, या इसको हम प्लेन कहते हैं बच्चा ओवर एक्टिव है या चुलबुला ज़्यादा शरारती है, उसके जो जेनेसिस है वो दोनों ही एंगल कवर करता है, न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, यानी इट्स अ न्यूरो साइकेट्रिक डन। न्यूरोलॉजिकल लें तो वो मदर के अंदर जो बच्चा डेवलप हो रहा होता है उसमें ब्रेन का कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनल डैमेज से लेके बर्थ के दौरान कोई डैमेज, डिलीवरी जैसे प्रोलॉन्ग होगी एंड उसमें बच्चे के दिमाग का ऑक्सीजन कम हो गई, देन उसके बाद में उसकी इन्फेंसी में या अर्ली चाइल्डहुड में कोई ऐसा इशू खड़ा हो गया, जैसे कोई पैदा हो तो बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ गए, हाइपर बिलिरुबिन हो गया, या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई मेनिंजाइटिस एन्केफेलाइटिस हो गया, या और कोई कैल्शियम इश्यूज हो गए, कोई ग्लूकोज के इश्यूज हो गए जिन्होंने ब्रेन डैमेज कर दिया। डन। सो ये तो न्यूरोलॉजिकल लेवल पे हो गए। डन। उसके बाद में मान लो भी ये चीजें नहीं पाई गई, देन यू हैव साइकोलॉजिकल रीजंस जो ज्यादातर बच्चा की डेवलपमेंट, जो उसकी सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। कई बार पेरेंट्स के बीच तनाव, ब्रोकन होम्स, सिंगल पेरेंट, बिजी पेरेंट्स, बच्चे को ध्यान नहीं मिलना, बच्चे का जो है हर बात पे डांट पड़ना, उसको हर बात पे एम्बेरस करना, उसको कुछ कराने के लिए तो बहुत पैम्पर करना, और अगर वो कुछ अपनी मर्जी से करता है तो उसके बुरे से डांटना, या उसको स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स देनी, जैसे घर के बाहर खड़ा कर दिया या खाने को नहीं दिया, लाइक बैड पनिशमेंट्स, बैड पेरेंटिंग, डिफिकल्ट होम्स, ब्रोकन होम्स, एंड ऑब्वियसली ये सब चीज़ें उस उस डेवलपिंग ब्रेन पे जो डेवलप कर रहा होता है एट ऑल लेवल्स पे काफ़ी गंभीर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डाल सकती हैं। द हायर फंक्शनिंग फेल्स टू डेवलप प्रॉपरली, और बच्चा उस लेवल पे इफेक्ट हो जाता है कि ही बिकम्स डिफिकल्ट टू हैंडल, जैसे हम डिफिकल्ट चाइल्ड कहते हैं। तो उसमें इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना मन में ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लगे तो वन शुड कंसल्ट हिज डॉक्टर, चाहे वो पेडियाट्रिशियन है, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, या वन अदर पीपल साइकोलॉजिस्ट हैं। बेसिकली ऐसे बच्चे के उसमें एक टीम वर्क बनता है जो जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं भी हैं। डॉक्टर साहब, दर्शक ये जानना जरूर चाहेंगे कि जिन बच्चों में इस तरह की हरकत हो, एक्टिविटी हो, कि बच्चे ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा शरारती हैं, शरारत भी हट के, एक शरारत होती है कि बच्चा घर में थोड़ा उछल कूद करता है, क्या कि थोड़ी एबनॉर्मल सी, तो क्या ये तकलीफ ठीक हो सकती है? ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ट्रीटेबल है सर, इफ नॉट क्योरेबल। ट्रीटेबल मतलब द होल ग्रुप ऑफ पीपल, जिसमें पीडियाट्रिशियन भी आ जाएंगे, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट भी आ जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट भी आ जाएंगे, रिहैबिलिटेशन वाले लोग भी आ जाएंगे, डिपेंडिंग की भी अंडरलाइंग कारण क्या है ना। वो दे वर्क एज अ टीम वर्क। पीडियाट्रिशियन ने सारे ऑर्गेनिक इश्यूज देखने हैं, न्यूरोलॉजिस्ट ने न्यूरोलॉजी देखना है, आईक्यू देखना है। आईक्यू इसलिए देखना है कि अगर वो बच्चे का आईक्यू ही लो है तो वी आर नॉट लुकिंग एट मच इम्प्रूवमेंट। अगर उसका आईक्यू ठीक है, गुड है, और ही कैन बी पुट इनटू मेन स्ट्रीम, पर उस पर वर्क करने का एक फायदा है कि वो मेन स्ट्रीम में अपना आके ही कैन लेटर ऑन लीड अ फंक्शनल प्रोडक्टिव लाइफ। अगर आईक्यू जैसे कम होता है उस बच्चे पे फिर काम किया जाता है कि उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है कि वो अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर लाइफ लीड कर सके, किसी पे बोझ ना बने। देन द साइकोलॉजिस्ट कम्स इन, उसमें रिहैबिलिटेटिव थेरेपीज होती हैं, है ना, वो उस तरह का देते हैं बच्चे को।
मॉडुलेट करते हैं, उसको टास्क देते हैं, उसको उस तरह की इंडिपेंडेंस देते हैं एंड उस तरह की उसको ओबेइंग कमांड्स लाइक है ना, एंड आई टू आई कांटेक्ट सिखाते हैं, उसकी डिफरेंशिएशन गुड एंड बैड सिखाते हैं. सो देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सरसाइजेज जो साइकोलॉजिस्ट या वो करते हैं. प्लस ऑब्वियसली देयर आर काउंसलिंग मीटिंग जो पेरेंट्स और बच्चों की होती हैं. पेरेंट्स को भी सिखाया जाता है हाउ टू बेस्ट हैंडल सच अ चाइल्ड. उसको उसको किस तरह से ग्रूम करना है, किस तरह से उसको आगे लेके जाना है. पेशेंस चाहिए. धीरे धीरे ऐसे बच्चे काफ़ी हद तक बेटर हो जाते हैं. सो दिस इज बेसिकली टेक्स टाइम बट इट्स अ टीम वर्क. और अगर पेशेंस है तो यस, रिजल्ट्स आर गुड.